आज जो समस्या है यानी जमीन पर कब्जा है लेकिन कोई भी कागज बना नहीं है, यानी अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है आपका कागज बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा कागजात बनाने के लिए, कहाँ जाना होगा। यानी अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं है तो वो कागजात आप प्राप्त कर सकते हैं अगर जमीन पर आपका कब्जा बरकरार है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि जमीन पर जो कब्जा है, जमीन पर कब्जा आज से नहीं है, 50 साल हो गया, किसी का 100 साल से कब्जा है, लेकिन जमीन का जो कागजात है उनके पास मौजूद नहीं है। तो आखिर ये कागजात कहाँ मिलेगा, कहाँ रखा हुआ है, कैसे इस कागजात के आधार पर आप संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस कागजात के आधार पर आप जमीन को जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब देखें इन सब समस्या जो है इसका हल कैसे निकलेगा। बहुत सारे जो लोग हैं मान लेते हैं उनके पास जो जमीन है, जमीन का कागजात है, ठीक है, लेकिन एक तरह से कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास जो है कागजात ही नहीं है लेकिन उनके पास जो है वो जमीन का कब्जा है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास जो है कागजात है, वो कागजात दिखा देते हैं, जमीन का खतियान दिखाते हैं, जमीन की रजिस्ट्री है वो दिखाते हैं, लेकिन उनके पास वो जमीन मौजूद नहीं है। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ कब्जा है और सिर्फ कब्जा है, कागज नहीं बना है। तो आखिर सिर्फ कब्जा है, उसके लिए क्या कानून है, क्या कहता है हमारा कानून। अब इसमें जो है एक दावा आता है, वो दावा है एडवर्स पोजेशन का। वो दावा जो है, जैसे अब इनका दावा जो है, इनका कब्जा आज से नहीं है, 50 साल से कब्जा है, 100 साल से कब्जा है। तो अब ये जो दावा करेंगे यानी एडवर्स यहाँ पर पोजेशन का है ना, तो ये दावा जो इनका होगा कैसे होगा, यानी इनको जो है एक साबित करना पड़ेगा प्रतिकूल कब्जा, प्रतिकूल कब्जा साबित करना पड़ेगा। अब देखें इन्होंने क्या किया कि जो खाली जमीन था उस पर जो है मकान बनाना शुरू कर दिया। अभी वर्तमान में इन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया। पहले इस जमीन पर खेती होता था, इनको लगा कि नहीं इस पर अब जो है कोई और दावा कर रहा है तो इनके द्वारा मकान जो है इस पर निर्माण कराया जाने लगा। लेकिन एडवर्स पोजेशन जो है प्रतिकूल कब्जा का जो दावा है इसको करना पड़ता है साबित। अब ये साबित होगा कैसे, सबसे बड़ा चीज है कि इसको साबित करना कहाँ है, ठीक है। यानी अब तो आपके पास जो है जमीन पर सिर्फ कब्जा है, आपके पास कोई कागज है नहीं, जमीन का कागज तो किसी और के पास है। तो आप प्रतिकूल कब्जा को साबित कैसे करेंगे। देखें इस पे क्या होता है कि अब ये कानूनी लड़ाई है और कानूनी लड़ाई जो है अगर आप लड़ेंगे कहीं ना कहीं तो खर्च आपका भी होगा और सामने वाला जो भी वो भी अगर लड़ने को तैयार है उसका भी खर्च होगा। लेकिन जमीन जो है यहाँ पर जिसके पास वर्तमान में कब्जा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अब घर बनाना शुरू कर दिया उस पे। अब यहाँ पर उसका लंबे समय से कब्जा है तो कम से कम कहता है कि मिनिमम 12 साल तक तो कब्जा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें कि कब्जा जो शुरू हुआ मान लेते हैं, ठीक है, ये अगर मान लेते हैं 2010 की अगर बात करें, ठीक है, या 2000 ईस्वी की बात करें तो 2000 से 2012 तक इसका जो कब्जा रहा, उस क्रम में जो है जमीन का मालिक जो है कभी भी किसी प्रकार का ना कोई एफआईआर दर्ज कराया, ना उसके खिलाफ कोई केस दर्ज कराया। 12 साल से वर्तमान में कब्जा है और ये जमीन पर कब्जा जो किया है वो साबित करता है, वो प्रूफ करता है, वो दिखाता है कि कैसे वो 12 साल से कब्जे में है, लंबे समय से पोजीशन में है और आपने किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। तो अब ये होता है, हमारा कानून ये कहता है ना कि अब आप उसको नहीं हटा सकते। अब आपको हटाने के लिए आपको भी कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा, है ना। अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा जैसे। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन भी हैं जहां पर यह दावा लागू ही नहीं होता है। यानी ठीक है जमीन है और जमीन पर आपने कब्जा कर लिया, 12 साल हो 20 साल हो, लेकिन ये लागू नहीं होगा। लागू इसलिए नहीं होगा
कि यहाँ पर कब्जा कानून की बात है, यहाँ पर जो है एडवर्स, यहाँ पर जो है पोजीशन की बात है। तो अब कुछ ऐसा कंडीशन बना दिया गया जहां पर बोला कि एडवर्स जो पोजीशन है वो मान्य ही नहीं होगा। जैसे कि पहले अगर बात करें, अब जमीन का जो मालिक है, जब आप कब्जा करने के लिए गए, जिस समय से आपका कब्जा है, तो जमीन का मालिक जो है ना वो नाबालिग है, ठीक है, नाबालिग है। अब नाबालिग का जमीन आप कब्जा कर लिए, ठीक है, और उसके बाद लंबे समय से कब्जे में है, अब दावा कर रहे हैं। यानी जब से आप कब्जा अपना बता रहे हैं उस समय अगर जमीन का मालिक नाबालिग होगा तो फिर आप जो है एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर पाएंगे, मतलब वो दावा गलत हो जाएगा, वो दावा मान्य ही नहीं होगा। दूसरा जो एक तरह से यहाँ पर सबसे बड़ा है कि कोई ऐसा जमीन है जो कि आर्मी पर्सन का है, ठीक है, यानी सेना के जवान का है, सेना का है, तो ये दावा मान्य नहीं होगा। मतलब कोई सेना में है, ठीक है, तो वो 20 साल से कब्जा में हो, 40 साल से कब्जा में, 100 साल से कब्जे में हो, वहां पर एडवर्स पोजीशन का दावा जो है वो मान्य नहीं होगा। तीसरा यहाँ पर अगर बात करेंगे कि जमीन मालिक जो है, ठीक है, जमीन मकान, ये अब है कि कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि जमीन का मालिक मान लेता है आपको जमीन खुद दिया है तो उसका दस्तावेज जो है यहाँ पर बनाया है। अब कोई लीज पर दे देता है, कोई यहाँ पर एग्रीमेंट करके दे देता है। तो देखिए ये सब जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन पर जो है कोई दावा नहीं कर सकता। यानी एक ऐसा कंडीशन है जिस पर दावा करना गलत हो जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल चौथा भी उठता है कि अगर कोई मान लेते हैं पागल है, ठीक है, दिमागी हालत सही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये दावा सही नहीं होगा, ये दावा गलत हो जाएगा। देखिए एक ऐसा कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में कोई भी दावा करता है कि नहीं वो प्रॉपर्टी का मालिक है, कानूनी तौर पर उसका अधिकार है, तो ये गलत होगा। यानी ये दावा नहीं हो सकता है, कानूनी तौर पर ये दावा गलत हो जाएगा। प्रॉपर्टी का मालिक, जमीन का मालिक जो भी है, ठीक है, अगर वो मानसिक रूप से बीमार है तो एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें, सिर्फ कब्जा है, कागज नहीं बना है। कागजात बनाने के लिए लोग सिविल कोर्ट में जो है यानी एडवर्स पोजीशन का दावा करते हैं, यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा करते हैं, और उसमें वो साबित करते हैं कि मेरा कब्जा, मान लेते हैं इनके पास कब्जा था, तो ये कोर्ट में जाकर क्या साबित करेंगे? ये साबित करेंगे कि मेरा कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, हमारा पूर्वज के समय से कब्जा है। मतलब ये स्पष्ट दिखा देंगे कि इनका कब्जा जो है, ये जो समय सीमा 12 साल है, इससे अधिक समय से है। और ये अगर साबित करने में सफल हो जाते हैं तो कानूनी तौर पर इनका अधिकार होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।